अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई विजिट वीज़ा पर जो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट किए जा रहे हैं करंट में। क्यों अरेस्ट किए जा रहे हैं, क्या कारण है, आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो लोग यूएई में विजिट वीज़ा पर जाने चाहते हैं या जो लोग अभी मौजूद हैं यूएई में विजिट वीज़ा पर, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आएंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी टाइम आपके लिए लाता रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएई में इस टाइम विजिट वीज़ा पर जाना और वहाँ पर जॉब सर्च करना लोहे के चने चापने के बराबर हो चुका है। अब लोग चले तो जाते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि कंपनियां भी उनसे उनको हायर कर लेती हैं और उनसे काम कराती हैं, ये जबकि इलीगल है। पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि विजिट वीज़ा का मतलब होता है आप किसी कंट्री में जा रहे हैं विजिट वीज़ा पर तो घूमना। अब वहाँ पर आप घूमें और जैसे ही आपका वीज़ा का टाइम करीब आए, ख़त्म होने का टाइम आए, एक्सपायरी का टाइम आए, तो आप कंट्री एग्जिट कर जो है लाजिम करनी पड़ती है। ठीक है। अब वो होता क्या है कि यूएई में लोग जाते हैं विजिट वीज़ा पर, अब वहाँ पर जो है जॉब सर्च करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो होता यह है कि वहाँ की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो हायर कर लेती हैं और आपसे काम करवाती हैं। ठीक है। फिर वही आपके साथ आपको यूज़ करते हैं और उसके बाद आपका बोरिया बिस्तरा बांध के आपसे कहते हैं कि भाई आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, आप अपने घर जाएं। अब आपने जितने महीने काम किया वो पैसा भी आपको नहीं मिलता है। बहुत अच्छे अगर खुशनसीब हैं आप तो कोई कंपनी आपके ऊपर रहम खाएगी तो आपको दे देगी आपका एक आध महीने का पैसा, लेकिन ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि पैसा नहीं मिलता है। अब आपका वैसे ही जो यूएई का जो आपका पूरा टोटल खर्चा हुआ वो भी खराब हुआ, और फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए कंपनी के कहने पर आपने एक्सटेंड भी कराया वो भी आपका जो है वेस्ट हुआ, और फिर आपका इतना कीमती टाइम वो भी बर्बाद हो गया। अब वजह क्या है कि अपडेट ये आ रहा है कि जो यूएई की पुलिस है तो उनको बहुत उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी है यूएई के अंदर, स्पेशली दुबई और शारजा में। ठीक है। अब शारजा और दुबई में सुनने में आ रहा है कि जो जो यूएई में विजिट वीज़ा पर गए हुए हैं उनको अरेस्ट किया है। अब वो काम ऐसा काम क्या कर रहे थे जिनको जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। अब काम ये कर रहे थे कि जो क्रेडिट कार्ड बनवा रहे थे, ठीक है, तो जीरो बैलेंस पे वो क्रेडिट कार्ड बनवा रहे थे। अब कौन सी कंपनी उनसे ये काम करवा रही थी ये तो वही जाने, लेकिन वो विजिट वीज़ा पर आए और आप जानते हैं कि विजिट वीज़ा पर काम करना किसी कंपनी के साथ ये इलीगल है, तो आप किसी भी तरीके से कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर भी फंस जाएंगे। तो वो लोग क्रेडिट कार्ड जो है जीरो बैलेंस पर बनवा रहे थे। इसके अलावा एक चीज़ और कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस की यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती से बनता है, आपको पता होगा और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो जो यूएई का लाइसेंस है वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बनता है, जिसके पास जिस बंदे के पास वो मिलता है, जिस बंदे को वो मिल जाता है, तो वो दुनिया में कहीं पर भी गाड़ी चला सकता है उस लाइसेंस के बिहाफ पर। तो इसका जो तरीका है उसमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, और सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तब जा करके आपको डीएल मिलता है यूएई का। अब इसका जो प्रोसेस है वो आरटीए करता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि भाई छोटी मोटी कोई एजेंसीज हैं और वो जो है वो विजिट वीज़ा वालों को हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम आपका लाइसेंस बनवाएंगे, इतने पैसे ले लेंगे, इतने पैसे, यानी टोटल कुल मिला के ये है कि वो स्कैम करते हैं। तो इस वजह से वो लोग जब यूएई में विजिट वीज़ा पर जाते हैं और उनको जो है ऐसी छोटी मोटी एजेंसियां जो है वो हायर कर लेती हैं और वो ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब पकड़े जाते हैं तो फिर डिपोर्टेशन डिपोर्ट डिपोर्ट कर दिया जाता है, 100% डिपोर्ट ही करना होता है। अब यूएई जो गवर्नमेंट है, अगर वो किसी बंदे को इस तरीके से यूएई विजिट वीज़ा में गया है और वो ये काम कर रहा है और जो कि इलीगल है, और हो सकता है कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि इलीगल होते हैं। फिलहाल तो यूएई विजिट वीज़ा पर काम करना ही इलीगल है। ठीक है। घूमने गए हैं आप, घूम करके वापसी आ जाएं। अगर आपका जॉब नहीं लग रहा तो वापसी आ जाए, कंट्री को छोड़ दें टाइम से पहले। ठीक है। इसके अलावा होता यह है कि ज़्यादातर तादाद में जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और किए जा चुके हैं। इस वजह से जहाँ बात करें दुबई की और शारजा की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस टाइम पर पुलिस चेकिंग कर रही है। तो जो लोग भी यूएई में विजिट वीज़ा पर गए हुए हैं, स्पेशली दुबई और शारजा में, तो वो लोग इस बात का खास ध्यान रखें, अगर वो काम कर भी रहे हैं तो हाइड हो जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि मामला कुछ दिनों के लिए ठंडा हो जाए।
लेकिन फिलहाल बच नहीं पाएंगे। अगर आपका वीज़ा लग रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कंट्री छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो जो लोग यूएई में विजिट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो वो इन सारी बातों का ध्यान रखें, उसके बाद ही वो जो है ये कदम उठाएं, यूएई में विजिट वीज़ा पर जाएं। अदरवाइज सीधी सी बात है कि आप जाएं तो किसी के बिहाफ पे जाएं, कोई जिम्मेदारी ले कि आपके भाई हाँ हम आपका काम लगवा देंगे, आपकी जॉब लगवा देंगे, तो ही आप ये स्टेप लें। अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं जॉब लगने के। बस क्या हो रहा है कि छोटी मोटी एजेंसियां हायर कर लेती हैं और उसके बाद यूज़ करके बोरिया बिस्तरा बन के वापसी कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।